धर्मनगरी काशी में शुरू हुआ साईं का भारी विरोध। साईं बनाम सनातन धर्म की जंग से गरमाया माहौल। काशी के मंदिरों से हटाई जाने लगी साईं की मूर्तियां। विरोध में उतरे साईं भक्त, सीधे थाने में ठोका मुकदमा। जिस काशी को धर्म नगरी कहा जाता है, महादेव की उसी धर्म नगरी काशी में एक नई जंग शुरू हो गई है। ये जंग है साईं बनाम सनातन धर्म की। जी हां, आपने सही सुना। महादेव की काशी में एक बार फिर साईं बनाम सनातन धर्म की जंग शुरू हो गई है। इस जंग की शुरुआत हुई 29 सितंबर को, जब काशी के अति प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर में साईं प्रतिमा हटा दी गई। बड़ा गणेश मंदिर से साईं की मूर्ति हटवाने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में अब तक 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटा दी गई, जिससे काशी में साईं भक्तों में इतना खौफ भर गया कि कुछ पुजारियों ने तो साईं बाबा की मूर्ति के चेहरे को कपड़े से ढक दिया था। तो वहीं अब यह मामला सीधे थाने पहुंच गया। काशी के हनुमान जी आनंदमयी मंदिर के पुजारी चैतन्य व्यास ने चौक थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही गुहार लगाई कि मंदिर से साईं की मूर्ति को न हटाया जाए। किसका मंदिर है? किसका मूर्ति है? साईं बाबा, दुर्गा जी, हनुमान जी। जो साईं मूर्ति है, जो साईं बाबा की मूर्ति हटा रहे थे, क्या चाहते हैं उनको सजा मिले? इस तरह का जो जिक्र किए हैं भैया, हम ही कैसे कहते सजा मिले? नहीं, भावनाओं पर हाथ पहुंची है। मैं हम तो ये कहेंगे भैया, सेवा होती है, सेवा करते हैं। क्या अच्छा, ये कब का मामला है जब आपको? अरे ये हो गया हफ्ता 10 दिन की बात है। साईं भक्त चैतन्य व्यास ने जिस अजय शर्मा के खिलाफ चौक थाने में तहरीर दी, वो सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसीलिए साईं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है। इसीलिए बड़ा गणेश से साईं प्रतिमा हटाई गई। अब यहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। तो मूर्ति को आप लोगों ने क्या किया? गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। एक टुकड़ा तो बाहर पड़ा हुआ है। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? वो टुकड़ा है नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। मूर्ति तो हो ही नहीं सकता वो। इससे साईं भक्त भी नाराज बताया जा रहा है। कौन साईं भक्त नाराज है? एक भक्त का नाम बताइए। सनातन धर्म में एक कोई साईं भक्त का नाम बताइए जो नाराज है। साईं भक्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी। हमारे शिव जी को आशीर्वाद देंगे साईं जी। अजय शर्मा को आप भगवान मान के कहेंगे कि भगवान शंकर को आप जो है आशीर्वाद दो, क्या उचित है? और भी मंदिरों में है साईं की तो मूर्ति। काशी के 12 मंदिरों से अभी तक 14 मंदिर से हटाया जा चुका है। अन्य मंदिर से काशी खंड के हटाया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे भक्तों से? हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप जागृत होइए, अपने सनातन देवी देवताओं पर विश्वास करिए, अन्य पे जो है मुक्ति पाइए। बड़ा गणेश से साईं की मूर्ति हटवाने वाले अजय शर्मा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं साईं के विरोध के बीच उनके भक्तों ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। अभी एक सनातन रक्षक दल तथा कथित संगठन पता नहीं कब बना और कैसे बना, इसके एक नाम सामने उभर के आ रहा है, अजय शर्मा। पता नहीं ये आदमी दिवालियापन है या दिमाग से पैदल है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सनातन धर्म में जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि साईं बाबा चाँद मियाँ थे, मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही पूछना चाह रहा हूँ, बनारस में 72 साईं मंदिर हैं छोटे बड़े। क्या आपने किसी साईं मंदिर में किसी मुसलमान को पूजा करते हुए देखा? क्या आपने किसी मुसलमान को वहाँ पर नमाज पढ़ते या हमें नमाज पढ़ाते हुए आपने देखा? ऐसा नहीं है। वहाँ पर हिंदू पुजारी द्वारा चारों पहर की आरती होती है, भोग लगता है, प्रसाद वितरण होता है और सब होता है। गिरफ्तारी हो गई? आप क्या? गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी 3-4 लोग और फरार हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग लगे हुए हैं और सीपी महोदय ने कहा कि कम से कम कुछ और FIR हो, ताकि उसको हम 7 साल के लिए जेल भेज सकें। आप देख रहे हैं कि कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा काशी में
धर्म की नगरी जिसको कहा जाता है, यहाँ तो कड़-कड़ में भगवान हैं। ऐसी जगह से अगर कोई संदेश जाता है तो निश्चित दुनिया के लिए एक बहुत गलत संदेश जाता है। ऐसे किसी अजय शर्मा नाम के कथित व्यक्ति ने बिना किसी आदेश के, बिना किसी लोगों के कहने पे बहकावे में आकर के बाबा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो मंदिरों में स्थापित की गई थी उसके साथ जो है छेड़छाड़ करते हुए मूर्ति हटाने का प्रयास किया है उन्होंने, जिससे हम साईं भक्तों के लाखों लाख साईं भक्तों की जो है दिलों पर ठेस पहुंची है और हम सब बर्बाद थे, जिसको लेके लगातार हमारे पुलिस आयुक्त महोदय से बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने आज हमें समय दिया था और अभी हम तुरंत उनसे मिलकर निकले हैं और उन्होंने बताया कि सुबह सुबह ही उसकी गिरफ्तारी उस व्यक्ति की हो गई है। भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा हमारे, हम सब सनातन धर्म के अनुसार बाबा की चारों पहर की आरती करते हैं, बाबा को भोग प्रसाद लगाते हैं। जिस काशी को प्राचीन काल से धर्मनगरी कहा जाता है, उस काशी में एक बार फिर साईं विरोध की आग तेजी से फैलती जा रही है। तो वहीं इस मामले में साधु संतों का भी अलग अलग मत है। एक तरफ जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इसे मोदी के खिलाफ एक सियासी साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में साईं भक्तों और गणेश जी के भक्तों में दरार पैदा हो जाए और एकजुट हिंदू बट जाएं। अगर कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। सनातन धर्मी ये मानते हैं कि हमारा जो स्थान है, अगर हमने हनुमान जी के लिए मंदिर बनाया है तो हनुमान जी उसमें रह रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना वहाँ हो रही है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर देते हैं। और साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो कैसी है कि साईं बाबा जो व्यक्ति हैं वो अपना बायां पैर नीचे रखे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, माने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ अशिष्टता माना जाता है। किसी भी बड़े के सामने कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे, इसको शास्त्र की दृष्टि से अशिष्टता माना जाता है। 127 संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों की अपनी मान्यताएं हैं और हम उन मान्यताओं का सम्मान करते हैं। संभव है एक मान्यता दूसरी मान्यता से टकराती हुई है। 6 दर्शन हमारे इसीलिए हैं कि एक दर्शन दूसरे दर्शन से मतैक्य नहीं रखते, परंतु हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मूर्ति आज जो हटाई जा रही, इस मूर्ति को 7 साल 8 साल 10 साल पहले रखा किसने? उसी मंदिर ने, उसी प्रबंधन ने। तो आज वो हटा क्यों रहा है? कल को उनकी आस्था थी, आज अनास्था में बदल गई, या इसके पीछे महाराष्ट्र चुनावों को ध्यान में रख करके कोई राजनीतिक गहरी साजिश तो नहीं है कि वहां पे गाड़पत्य और शिरडी के साईं भक्तों के बीच में कोई गहरी विभाजन की दीवार रेखा खड़ी हो जाए और हिंदू समाज बट जाए। तो कहीं इस टूल किट के तार प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से तो नहीं जुड़े हैं? इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए हम किसी का अपमान करने का, हम साईं को भगवान नहीं मानते, भगवान की श्रेणी में, परमात्मा की श्रेणी में नहीं रखते, परंतु वो संत हैं और किसी भी संत का सम्मान किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति इसी स्वरूप में देखती है। काशी के मंदिरों में साईं की मूर्तियों के विरोध के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां साईं भक्तों को साईं के लिए अलग मंदिर बनवाने की सलाह दी, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इसे मोदी के खिलाफ सियासी साजिश बता रहे हैं। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।